हेलो बच्चों, नमस्कार। रूरा बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वह विज्ञान से कक्षा 10 का है, जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है, जिसका नाम है प्रकाश। जिसका क्या नाम है? प्रकाश यानी लाइट। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो लाइट है, कभी आपने इस चीज का आकलन किया है कि हमको वस्तु कब दिखाई देती है? आपको अंधेरे में वस्तु कभी नहीं दिखाई देगी। यदि अंधेरा होगा तो वहां पर हमको प्रकाश की आवश्यकता होगी, तभी वस्तु दिखाई देगी। अब प्रकाश में ही हमको वस्तु क्यों दिखाई देगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पार्ट है। देखिए, जब तक हमारी आंखों में रिफ्लेक्शन किरण एक्सरे रिफ्लेक्ट नहीं होकर आएगी, तब तक हमको वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब रिफ्लेक्शन किरण कब आएगी? जब हमारे पास सूर्य का कोई प्रकाश होगा। सूर्य का प्रकाश हो, या टार्च हो, या मोबाइल की टार्च हो, या मोमबत्ती हो, लालटेन लैंप वगैरह कुछ हो। जब तक हमको प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक हमको वस्तु कोई दिखाई नहीं देगी। और जब आपको वस्तु दिखाई देगी, तब प्रकाश आपके साथ में होगा, तभी वस्तु आपको दिखाई देगी, कोई भी वस्तु। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश क्या है? विषय विज्ञान, यहाँ पर लिखें भौतिक। अध्याय पहला, यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश। क्या लिखेंगे? प्रकाश यानी लाइट। तो लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है और वस्तुएं दिखाई देती है। वस्तुएं दिखाई देती है। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी। लाइट वन टाइप ऑफ एनर्जी। यानी प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे क्या होता है? जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है और वस्तु हमको दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि वस्तु किस प्रकार से दिखाई दे। जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न हो रही है वह किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, और जो वस्तु दिखाई देती है वो किस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है? सनलाइट है। क्या है ये? हमारा क्या है? सनलाइट है। यानी यहाँ पर क्या है? सूर्य है। और यहां पर क्या है? यहां पर वस्तु है। यहां पर क्या है? यहां पर थोड़ा और बड़ा बना, आपको अच्छे से दिखाई दे। यहां पर क्या है? यहां पर वस्तु है। यहां लिखेंगे हम वस्तु। और यहां पर हमारी आंख है। क्या है? आंख। हम यहां पर खड़े हैं। ठीक। तो
तो हम जब इस डायरेक्शन में खड़े, क्यों बस तुम्हारे इस सामने रखी हमारे, ठीक। तो अब क्या होगा, अब ये सूर्य की जो किरण होगी ये इस वस्तु पर आएगी, इस पर आएगी, वस्तु पर आएगी। इसको हम बोलेंगे प्रकाश किरण। क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण। समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण। अब ये इससे टकराकर ये कहा जाएगा हमारे नेत्र का बिंदु पर जाएगी, इस प्रकार से, ठीक। तो इसको बोलेंगे परावर्तन प्रकाश किरण। परावर्तन प्रकाश, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, परावर्तित होकर जा रही है, टकराने के बाद जा रही है वापस। तो अब क्या होगा, अब ये हमारी आंख है, तो अब ये वस्तु सीधा कहां दिखाए, कहां पर जाए, ये किरण किस पर पहुंचेगी, हमारी आंख पर पहुंचेगी, और हमारी आंख पर नेत्रिका लेंस में ये वस्तु का आकार बनेगा और ये वस्तु हमको दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हमको वस्तु दिखाई देती है। अब अंधेरा है, प्रकाश है नहीं आपके पास, तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। और ऐसा नहीं कि वस्तु तुम्हारी इस तरफ रखी है, टॉर्च हम इस तरफ लगाए, अरे वस्तु तुम्हारी इस तरफ रखी है, टॉर्च हम इस तरफ लगा रहे हैं और देख रहे हैं इस तरफ को, वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी। मतलब जिस ओर हमारी वस्तु होगी उसी ओर हमको प्रकाश चाहिए और होना चाहिए, तभी हमको वस्तु दिखाई देगी। अब हम देखें प्रकाश के स्रोत क्या है। तो बच्चों प्रकाश के दो स्रोत है, आर्टिफिशियल और नेचुरल, यानी प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य, तारा, चंद्रमा, तीन ही तो है आपके पास, सूर्य, तारा और चंद्रमा। और जो आर्टिफिशियल है वह आपकी मोबाइल की लाइट हो गई, टॉर्च हो गई, लैंप हुआ, मोमबत्ती हुई, है ना, ये सब क्या हुए, ये सब आपके कृत्रिम हुए। तो हम लिखते हैं आपको यहां पर लिखेंगे प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। तो पहला हम यदि वह प्रकाश, परिभाषा लिखेंगे वह प्रकाश जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, लिख सकते हैं आप, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण दे दो, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, तारे। इसमें वह प्रकाश जो कृत्रिम
उपकरणों के माध्यम से प्राप्त होता है उसे कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे, टॉर्च, लैंप, बल्ब। ये सब कैसे, ये सब आपके कृत्रिम स्रोत है। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक था ये छोटा सा। अगली क्लास में आपको इसके आगे बताया जाएगा। ठीक, प्रकाश की क्रियाएं, प्रकाश किरण है ना, परिवर्तन किरण, परावर्तन किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सभी आपको डिस्कस किया जाएगा अगली क्लास में। तो इस प्रकार से आपको बताया गया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिससे दृश्य संवेदन उत्पन्न होती है और वस्तु दिखाई देती है। तो जो बच्चे नोट करने, आप लोग नोट करना चाहते हो ठीक, नोट करिए। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ठीक, वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। तब अगली क्लास में आपको से फिर मिलेंगे अच्छे बिंदास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।